गाजियाबाद विधानसभा 56 के उपचुनाव में सभी प्रत्याशियों ने जनसंपर्क तेज कर दिया है। इसी कड़ी में इंडिया गठबंधन प्रत्याशी ने भी पूरी शक्ति के साथ प्रचार प्रसार किया। मंगलवार को सुबह जहां उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सिंहराज जाटव को जिताने के लिए अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को साधने के लिए गाजियाबाद पहुंचे और सभी कार्यकर्ताओं को जीत के मंत्र दिए। उन्होंने कहा कि पार्टी के हर कार्यकर्ता को पूरी ताकत के साथ चुनाव में जुट जाना चाहिए और एक एक बूथ जीतने के लिए संकल्प लेना चाहिए। उन्होंने चुनाव की तारीख को आगे बढ़ाने को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा और कहा जो हारता है वह टालता है। मंच पर इंडिया गठबंधन प्रत्याशी सिंहराज जाटव, सपा जिलाध्यक्ष फैसल हुसैन, महानगर अध्यक्ष वीरेंद्र यादव, कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष विजय चौधरी, जिलाध्यक्ष विनीत त्यागी, डोली शर्मा, अनुराग भदौरिया, जितेंद्र यादव, विजेंद्र यादव और अभिषेक गर्ग समेत कई प्रमुख नेता मौजूद रहे। मंच का संचालन पूर्व मंत्री राकेश यादव द्वारा किया गया। सिंहराज जाटव ने कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और सपा कार्यकर्ताओं के साथ विधानसभा के विभिन्न क्षेत्रों में जनसंपर्क किया, साथ ही जगह जगह बैठकर चुनावी चर्चा की और आगामी 20 नवंबर को साइकिल का बटन दबाकर समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट करने का आग्रह किया। महापुरुषों को नमन करते हुए आज इस कार्यकर्ता सम्मेलन के मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पधारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हरदिल अजीज नेता पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी का मैं दिल की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद करता हूं। क्योंकि आदरणीय अखिलेश यादव जी को हम सुनने आए, मैं तो ज्यादा आज समय आपका न लेते हुए सिर्फ आपसे वोट की अपील करूंगा और एक चीज कहूंगा। जिस तरह से ये गाजियाबाद विधानसभा की सीट जनरल सीट है और इस सीट से शेड्यूल कास्ट के जाटव समाज के आपके भाई को आदरणीय अखिलेश यादव जी ने टिकट देकर जो मुझ पर एहसान किया है, तो मेरी समाज पे विश्वास किया है, उस विश्वास को हमें टूटने नहीं देना है। हमें हर वो संभव प्रयास करना है कि ये विश्वास कायम रहे और ये गाजियाबाद विधानसभा की जो सीट है, इस सीट से अगर आप यहां से गठबंधन के प्रत्याशी और मुझे चुन के अगर लखनऊ भेजने का काम करते हैं, तो निश्चित तौर से इस गाजियाबाद की जीत होगी, पीडीए की जीत होगी और उन सभी की जीत होगी जो इस मौजूदा सरकार में बैठे लोगों से परेशान है, इस सरकार से परेशान है, उन सभी की जीत होगी। तो मैं आप लोगों से विनम्र निवेदन करता हूं, अपील करता हूं, गुजारिश करता हूं कि आगामी 20 नवंबर को साइकिल के बटन दबा के आप मुझे यहां से जिताने का काम करेंगे। आदरणीय अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करने का काम करेंगे, गठबंधन के हाथों को मजबूत करने का काम करेंगे। और जिस तरह से अभी मैं 2 दिन पहले गौर सिद्धार्थम में वोट मांग रहा था, जिस तरह से बड़े भाई अमरपाल शर्मा जी ने और अनुराग भदौरिया जी ने घर घर जाके मेरे साथ वोट मांगने का काम किया, मैं आपसे भी गुजारिश करता हूँ, क्या करता हूँ कि आप सभी मंचासीन मेरे सीनियर साथी भी अगर इस तरह का आपने काम कर लिया तो निश्चित रूप से ये गाजियाबाद की विधानसभा का उपचुनाव का जीतेंगे। आगामी 2027 में जो गाजियाबाद में 5 विधानसभा की सीट है वो जीतने का काम करेंगे और आदरणीय अखिलेश यादव जी को पुनः इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाकर इस प्रदेश में भाईचारा कायम करने का काम करेंगे। क्योंकि गंगा जमुना तहजीब का ये प्रदेश रहा है, प्यार मोहब्बत का ये प्रदेश रहा है, इसको आपस में बांटने का काम जो कर रहे हैं उनको हम बाहर करने का काम करेंगे। मैं ज्यादा आपका समय न लेते हुए अपनी बात को खत्म करता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय समाजवाद, खुदा हाफिज, जय संविधान। दोनों ही दलों के और इंडिया गठबंधन को जिताने के लिए उपस्थित सभी हमारे बूथ स्तर के कार्यकर्ता, बड़ी संख्या में हमारे नौजवान साथी, माताएं, बहनें और पत्रकार बंधु, मैं सबसे पहले दोनों दलों के नेताओं और दोनों दलों के सभी कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूँ। ये बाई इलेक्शन होने जा रहा है भाई साहब। बाई इलेक्शन में पहली चुनावी जनसभा हम लोग कर रहे हैं। इधर आपने सभी त्योहार बहुत खुशी और बहुत उत्साह के साथ मनाए। हमारे आपके बीच में चुनाव के इस समय पर सभी त्योहार हम लोगों को मनाने पड़े और त्योहारों पे हम एक दूसरे से मिले हैं।
एक दूसरे को बधाई भी दी है, खुशियां भी बांटी हैं। वहीं ये भी संदेश दिया है कि इस बार के जो बाई इलेक्शन है, सत्ता में जो बैठे उन्हें वो कोई सीट जीतने वाले नहीं है। और उसी का परिणाम यह है कि चुनाव की तारीख बदल गई है। जो तारीख बदली है चुनाव की, दूसरे प्रदेशों से जोड़ करके, और सरकार और आयोग ये कह रहे हैं, वहां के लोग कह रहे हैं कि विपक्षी दलों ने कहा था कि चुनाव बढ़ा दिया जाए। यहाँ पर तो समाजवादी लोग भी हैं, कांग्रेस के लोग भी हैं, और जो सहयोग दे रहे हैं उनके साथी भी हैं। हमने आपने किसी ने नहीं कहा चुनाव टाला जाए। ये चुनाव इसलिए टाला गया है कि कहीं उत्तर प्रदेश के बाई इलेक्शन की हवा महाराष्ट्र में न पहुंच जाए, उत्तर प्रदेश के साथ साथ महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी न हार जाए। इसीलिए घबरा करके इन्होंने चुनाव की तारीख बदल दी। और तारीख इसलिए भी बदली गई है, पूरे उत्तर प्रदेश में आप जानकारी कर लीजिए, इन त्योहारों के समय पर बड़ी संख्या में लोग छुट्टी लेकर के आते हैं। जब जब उत्तर प्रदेश में त्योहार होता है, पूरे देश में जो उत्तर प्रदेश के लोग गए हुए हैं वो छुट्टी लेकर के आते हैं। और वो इतनी लंबी छुट्टी लेकर के आए थे कि उन्हें पता था कि चुनाव की तारीख क्या है। वो सभी लोग इनके खिलाफ वोट डाल करके जाते हैं। इसीलिए आपने देखा कि कहीं पर गुपचुप बैठक हुई और बैठक के बाद चुनाव की तारीख बदल गई। जो डबल इंजन वाले लोग हैं, जो कहते हैं उनकी डबल इंजन की सरकार है, दिल्ली वाला इंजन तो गाजियाबाद पहुंचता नहीं है, और जो लखनऊ का डग्गा मार इंजन है उसकी हालत क्या है वो आपसे बेहतर कौन जानेगा। हालांकि गाजियाबाद का चुनाव इस बार परिणाम अलग देने जा रहा है। और अभी हमारे एक साथी कह रहे थे कि जब से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में हारी है, उस भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को नींद नहीं आ रही है। और जब उन्हें नींद आती है तो उन्हें याद आ जाता है कि कहां उत्तर प्रदेश ने कितनी बड़ी हार हारे हैं। इंडिया गठबंधन और पीडीए ने जो हराया उसकी वजह से उन्हें नींद नहीं आती जब वो एक करवट लेते हैं। और जब नींद आती है दूसरी करवट करते हैं तो उन्हें अयोध्या की हार याद आ जाती है। और अयोध्या का जीतने के बाद अब गाजियाबाद असंभव चुनाव नहीं है, यहाँ भी जीता जा सकता है। और जैसे ही चुनाव आया, बीजेपी के लोगों के नारे बदल गए। जो कहते थे कि हम सबका साथ, सबका विकास और सबका सहयोग लेंगे, वो अंग्रेजों वाला नारा दे रहे हैं। कभी इस देश में अंग्रेज लोगों ने नारा दिया था डिवाइड एंड रूल। हमारे साथी इतनी तो अंग्रेजी जानते होंगे कि डिवाइड का मतलब क्या होता है। हमारे साथी अंग्रेजी जाने न जाने, लेकिन अंग्रेजों की जो नियत थी और जो अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल का नारा दिया था, बताओ डिवाइड का मतलब क्या होता है हिंदी में? बोलिए। नारा अंग्रेजों का दिया हुआ था। सोचिए कब अंग्रेजों ने नारा दिया था। अंग्रेज तो हमें छोड़ के चले गए, लेकिन अंग्रेजों के वचन वंशी अभी भी हमारे आपके बीच में कभी कभी दिखाई देते हैं।
जो अंग्रेजों का नारा था डिवाइड एंड रूल, जो उनका वचन था, वचन वंशी हमें दिखाई दे रहे हैं आजकल। और ये चुनाव 2027 से पहले होने जा रहा है। 2027 से पहले हम ये जानते हैं कि बीजेपी के लोग पूरी ताकत लगाने जा रहे हैं, लेकिन जनता के सामने ये ताकत काम आने वाली नहीं है। अगर ये गाजियाबाद हमारे लिए चुनौती है जीतना, तो हम इंडिया गठबंधन के लोग, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग एक एक बूथ पे काम कर करके जीतने का काम भी करेंगे, ऐतिहासिक जीत दिलाने का काम। जिताइए सब लोग, मदद करिए सब लोग। और मैं देख रहा हूँ दूर दूर से कार्यकर्ताएं जो पीछे भी बैठे हैं हमारे, इन सबका संपर्क है यहाँ पर, इसलिए संपर्क करिए और वोट को ढूंढिए। जितना मेहनत आप लोग दूर से करेंगे उतनी बड़ी जीत होगी। कोई सरकार को हराना चाहता हूँ, किसान, व्यापारी, नौजवान, हमारी माताएं बहनें पढ़ाई लिखाई करने के बाद जो बेरोजगार है वो लोग आज सब के सब इस सरकार के खिलाफ खड़े हैं, इसलिए मदद करिए। और समाजवादी पार्टी का चुनाव कर रहे श्री सिंह राज जाटव को जिताने का काम कर रहे हैं, दिखाइए, मदद करिए। यही निवेदन मैं आपसे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।